आज हम जानते हैं कि यदि आपकी राशि वो जा जी जू जे जो खा खी खू खे खो गा और गी इन 13 अक्षरों पर है, तो आपका यदि नाम इन 13 अक्षरों पर है तो आपकी मकर राशि बनती है। और मकर राशि के लिए यह 2024 कैसा फल देने वाला है, आज हम इस पर विचार करेंगे। दोस्तों, यदि हम आपके लगन भाव पर विचार करते हैं, जिससे हम शरीर का विचार करते हैं, तो लग्नेश अपनी मूल त्रिकोण में होकर के आपके दूसरे भाव में विराजमान है, जो अच्छी सेहत को देने वाला है। इसमें क्रोध तो अधिक आएगा, लेकिन जो रोग और शत्रु हैं वह शांत रहेंगे और आपको यश और मान की प्राप्ति होगी। और यदि हम आपके दूसरे भाव का विचार करते हैं, अर्थात धन एवं कुटुंब का विचार करते हैं, तो धनेश अपनी मूल त्रिकोण का होने के कारण आपके लिए धन और जो कुटुंब प्रेम है उसको बढ़ाने वाला है। लेकिन जो तीसरी दृष्टि है वह आपके सुख भाव पर होने से सुख में कुछ कमी करेगा, और साथ में जो सातवीं इसकी दृष्टि है वह आपके आयु भाव में है, आयु और यश प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है। और जो 10वीं दृष्टि है वह आपके लाभ स्थान पर होने से जो प्रत्येक कार्य में आपको अच्छी उन्नति और लाभ को देने वाला है। उसके बाद आता है आपका तीसरा भाव। तीसरा भाव भाई बहन एवं मित्र का कहा गया है, और उसमें बैठा हुआ राहु आपके साहस को बढ़ाने वाला है, और जो भ्रातृ प्रेम है उसमें वृद्धि होगी, और जो आपके मित्र हैं वह भी आपके लिए अच्छा लाभ देने वाले होंगे। और मित्रों के सहयोग से यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी अच्छी उन्नति के योग हैं। और जो 9वीं दृष्टि है वह लाभ भाव में होने से प्रत्येक कार्य में आपको लाभकारी सिद्ध होगा। दोस्तों, इसके बाद आता है चौथा भाव। चौथे भाव से हम वाहन का, माता का एवं जो सुख है उसका विचार करते हैं, क्योंकि जो गुरु आपके केंद्र में विराजमान है वह आपके लिए नाना प्रकार के जो सुख हैं उनको देने वाला है। लेकिन गुरु जिस भाव में बैठा होता है उसके लिए कुछ हानिकारक होता है, अर्थात आपके जो 2024 के पहले 4 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इनमें आपको भूमि का विवाद उत्पन्न होगा, मकान में रुकावटें आएंगी, और यदि वाहन खरीदना चाहते हैं उसमें भी नाना प्रकार के जो विघ्न है वह उत्पन्न होंगे। माता को भी कष्ट की प्राप्ति होगी। 1 मई के बाद जो गुरु है वह आपके 5वें भाव में चला जाएगा, इसलिए आपको भूमि के क्रय विक्रय से लाभ होगा, और जो वाहन है उसकी भी प्राप्ति होगी। यदि मकान बनाना चाहते हैं अथवा कोई जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो मई के बाद जो योग है वह उत्तम बनता है। आपके जमीन खरीदने का, माता के सुख का अथवा मकान बनाने का जो योग है वह इस मई के बाद अच्छा योग बनता है। और उसके बाद आता है 5वां भाव। 5वां भाव हमारी बुद्धि एवं संतान का कहा गया है। पंचमेश आपके 10वें भाव, 11 भाव में होने से, जिसकी पूर्ण दृष्टि 5वें भाव पर है, आपकी विद्या बुद्धि का विकास करने वाला है। यदि संतान से आपको अच्छा सुख मिलने वाला है, संतान के सहयोग से अगर आप कोई कार्य करते हैं, क्योंकि वही शुक्र आपके 10वें भाव का स्वामी है, यदि कार्य करते हैं अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और मई के बाद, 1 मई के बाद जब गुरु आपके 5वें भाव में आएगा तो थोड़ा सा जो विघ्न है वह उत्पन्न होगा, लेकिन जो भाग्य है वह उन्नति को प्राप्त होगा। कारोबार में अच्छे लाभ के योग बनेंगे, शरीर को भी उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। और इसके बाद जो विचार आता है 6ठे भाव का। 6ठा भाव रोग एवं शत्रु का कहा गया है। 6ठे भाव का जो स्वामी है वह आपके 11 भाव में होने से रोग और शत्रु को शांत करेगा, आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। फिर विचार आता है 7वें भाव का। जो 7वें भाव का जो स्वामी है वह आपके चंद्रमा है, जो लग्न का शत्रु होने से आपके जीवन साथी के साथ जो वैमत्य है, विचारिक मतभेद है, वह सामने आएगा। और साथ में जो चंद्रमा है वह आपके 8वें भाव में होने से मानसिक तनाव को देने वाला है, जो सुख शांति है उसमें कमी करने वाला है, और बिना कारण के ही जो उलझने हैं वह जन्म लेंगी। और उसके बाद जो विचार आता है भाग्य का। भाग्य से लाभ में होने से उत्तम भाग्य का साथ मिलेगा, किंतु भाग्य भाव में जो केतु बैठा है वह आपको कुछ चिंताएं देगा, आपके शरीर के संबंधी
और बंधु वर्ग के सहयोग के संबंधी एवं अपनी जो संतान है उससे भी आपको चिंताओं का सामना करना पड़ेगा। जब नवमेश और दशमेश कहीं पर भी इकट्ठे बैठे होते हैं तो इसे राजयोग कहा गया है, अर्थात दशमेश आपके लाभ स्थान में होने से, नवमेश लाभ स्थान में होने से यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें अच्छे लाभ के योग हैं और पिता को भी सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो आने वाला जो समय है वह आपके लिए उन्नति को देने वाला है। मई के बाद जब गुरु आपके 5वें भाव में आएगा तो आपका जो लाभ है वह कई गुना बढ़ जाएगा, भाग्य उन्नत होगा और शरीर को सुख की प्राप्ति होगी। यदि हम लाभ का विचार करें तो लाभ ऐसा आपके 12वें भाव में होने से खर्च और क्लेश में कमी करेगा। जो यात्राएं हैं उससे आपको लाभ होगा और साथ में जो बंधु वर्ग है उसका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। और बुध और शुक्र लाभ घर में होने से आपको प्रत्येक कार्य में लाभ के उत्तम योग बनते हैं। यदि हम व्यय भाव का विचार करें, खर्च का विचार करते हैं तो उसमें बैठा हुआ सूर्य और मंगल आपके खर्चे में कमी करेगा, साहस में वृद्धि करेगा और जो आने वाले कष्ट हैं उनसे आपको निवृत्ति होगी। 7वीं दृष्टि छठे भाव में होने से रोग और शत्रु भी शांत रहेंगे। वर्ष 2024 आपके शरीर को अच्छा रखने वाला है और जो बंधु वर्ग है उसका सहयोग अच्छा मिलेगा, भाग्य उन्नत रहेगा, कारोबार में अच्छी उन्नति मिलेगी। यदि कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, रोग और शत्रु शांत रहेंगे। लेकिन यदि आप इसमें अपनी विशेष जानकारी चाहते हैं, अर्थात जो मकर राशि है इसका जो फल है विशेष रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, पढ़ सकते हैं और अपने लिए व्यक्तिगत जानने के लिए आप हमारे केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।